है, इसलिए इस सावधानी को हमेशा अपने साथ रखिए। और इसी के साथ आइए अपने शो की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान बेखौफ होकर कैसे आगे बढ़ रहा है उसकी दास्तान आपको हम दिखाते हैं, लेकिन इस आगे बढ़ने के साथ साथ तालिबान भी डरता है। वो डरता है, उसकी इस डर के पीछे किस तरह की कायरता छिपी हुई है उसकी एक तस्वीर सामने आई है। एक ऐसी तस्वीर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अपने आप का लगातार दम भरने वाला तालिबान कैसे कायर बन रहा है। वो बच्चों को अपनी ढाल बना रहा है और अफगान के खिलाफ जैसे जैसे तालिबानी लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, उनके आगे एक टोली चल रही है। वो टोली है उन मासूम बच्चों की जो उसके लिए ढाल का काम कर रही है। दहशत में तालिबान, बच्चों के पीछे छिपे तालिबान, हवाई हमलों से बचने की चाल, बच्चा कवच के पीछे तालिबान, तालिबान का खतरनाक पैतरा। पाकिस्तान की सरहद से लेकर ईरान के बॉर्डर तक फैले अफगानिस्तान में हर कहीं तालिबान के लड़ाके बेधड़क, बेखौफ दहशत फैलाते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत भी कुछ ऐसी ही गवाही दे रही है कि यहाँ लोगों के दिलों में तालिबान की बेरहमी का खौफ घर कर गया है। लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने एक ही झटके में तालिबान की औकात उजागर कर दी। चंद सेकंड के इस विजुअल ने तालिबान के मामले में एक बड़ा पर्दाफाश किया है। अफगानिस्तान के जरिए दुनिया भर में अपनी बेरहमी की दास्तां सुनाने वाले तालिबान असल में खुद डरे हुए हैं, जिसकी गवाही खुद इन तस्वीरों ने सामने आकर दी है। इस तस्वीर में आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं। असल में ये तालिबान के आतंकी हैं जो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों की एक टोली लेकर कहीं जाते दिखाई दे रहे हैं। खबर सामने आई है कि तालिबान लड़ाकों ने अब अपनी टोली में छोटे छोटे बच्चों को शामिल कर लिया है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में हवाई हमलों से बचने की गरज से तालिबान के लड़ाकों ने बच्चों को अपनी टोली का हिस्सा बनाया है। वो बच्चों का सहारा लेगा, जो आपका सिंपैथी फैक्टर है उसको गेन करने की कोशिश करेगा, और ख़ासकर ये ऑपरेशंस या ये टैक्टिक्स जैसे ही वो जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या जो इम्पोर्टेंट जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, चाहे वो आप काबुल लें, कंधार लें या और इस तरह के जो सिटीज़ हैं, हेरात लें, तो वहाँ पर वो इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगा जहाँ बच्चों को वो एक बतौर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करेगा जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। तालिबान अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं और अब तेजी से अफगान सेना के कब्जे वाले इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में जब से अमेरिकी फौज ने वापसी का रुख किया है, बस तभी से तालिबान ने पूरे इलाके में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है और बंदूक के जोर पर एक के बाद एक प्रांतों को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका की मदद से अफगान एयरफोर्स लगातार तालिबान के ठिकानों पर बमबारी करके उनके ठिकानों को तबाह करती रहती है। लिहाजा तालिबान ने अब हवाई हमलों से बचने के लिए ये पैतरा अख्तियार किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में अपने कब्जे वाले इलाके में तालिबान घर घर से बच्चे मांग रहे हैं। तालिबान ने अपनी टोली में बड़े पैमाने पर अफगानी बच्चों की भर्ती की है। दरअसल बीते कुछ महीने में 1000 बच्चे भर्ती किए जाने की रिपोर्ट है। इन बच्चों को फिदायीन हमलावर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही जंग में ढाल के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया जाएगा। तालिबान की इस कवायद के पीछे अफगान सेना का वो डर है जिसके तहत वो इन बच्चों पर हवाई हमला करने से झिझकेगी और इसी बात का फायदा उठाकर तालिबान बच्चों की आड़ में घात लगा सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों ने भारत को भी परेशान कर रखा है।
क्योंकि भारत जानता है कि अफगान तालिबान के पीछे पाकिस्तान ही छिपा है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ तालिबान को भड़का भी रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान की आईएसआई एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में है। इसी बात के मद्देनजर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात भी की। India and the United States are currently both members of the UN Security Council. Some of the agenda before the UNSC was also covered in our discussions, as also our approach to reform multilateralism. Countering terrorism has been the common endeavor for us in the UN framework, bilaterally and in other bodies. We are convinced that the world will never accept cross-border terrorism. बहरहाल बच्चों की आड़ में छिपे तालिबान और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इंसानियत का तगाजा बच्चों पर हमला करने से रोकेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों की आड़ से तालिबान अपनी बंदूक चलाने से नहीं चूकने वाले। तालिबान ने अब उस ड्रैगन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जिसकी नजर पहले से ही अफगानिस्तान की जमीन पर लगी हुई थी। कुदरती खजाने से भरपूर अफगानिस्तान की जमीन हथियाने की गरज से चीन ने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ताकि वहां के बिगड़े हालात का फायदा उठाकर वो अपने मंसूबे पूरे कर सके, साथ ही तालिबान के खौफ को भी अपने घर में दाखिल होने से बचा सके। अफगानिस्तान में चीन की एंट्री। तालिबान ने चीन से हाथ मिलाया। एक खतरनाक दोस्ती का आगाज। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, जहां से अमेरिकी फौज के लड़ाकू जहाज जब उड़ान भरते थे तो अफगानिस्तान में बेखौफ घूमने वाले तालिबान और अफगानिस्तान पर नजरें गड़ाए बैठे शी जिनपिंग दोनों की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। पिछले कुछ सालों से चीन की नजरें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं और शी जिनपिंग ऐसे ही किसी मौके की तलाश में भी थे। उधर अफगानिस्तान में तालिबान से जंग लड़ते लड़ते थक चुकी अमेरिकी फौज ने अपना बोरिया बिस्तर क्या समेटा। तालिबान और चीन दोनों की ही लॉटरी लग गई। इंसानियत के दुश्मन बने तालिबान की तरफ अब चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसे अपने वजूद को पहचान दिलाने की फिराक में भटक रहे तालिबान ने थामा है। और ये सब कुछ हुआ दुनिया के सामने जब पहली बार तालिबानी नेता आधिकारिक तौर पर चीन जा पहुंचे। आमतौर पर चीन किसी को घास नहीं डालता, ऐसे में अगर किसी से हाथ मिलाता है तो उसके पीछे उसका कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। तालिबान नेताओं ने चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात करी है। इसका सीधे सीधे मायने है कि तालिबान इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट ढूंढ रहा है, उन कंट्रीज से सपोर्ट ढूंढ रहा है कि अगर कल वो किसी तरह अफ़गानिस्तान में सरकार बना पाए तो उसके सपोर्ट में कुछ आए। और मुझे लगता है चीन, पाकिस्तान, टर्की जैसी कंट्रीज़ अपने आप में हमेशा उसके साथ आएंगी, क्योंकि यही कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनली टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में तालिबान नेताओं का एक दल बुधवार को चीन के तियानजिन शहर पहुंचा, जहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई। सूत्रों की माने तो चीन ने तालिबान को भरोसा दिया है कि वो अफगानिस्तान में उनको मजबूत करने के लिए मदद करेगा। इस मुलाकात में यह भी शर्त रखी गई कि तालिबान को पूर्व तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, जिसकी दखल चीन के शिनजियांग प्रांत में है, जहां वीगर मुसलमान हैं और जिन पर चीन जुल्म ढाता रहता है। शायद चीन ने यह शर्त अपने सबसे वफादार पाकिस्तान के इमरान खान के भरोसे रखी है। किसी भी तरीके से चीन अफगानिस्तान या तालिबान के नज़दीक जाता है, उसकी आपस में गर्मजोशी बढ़ती है, हाथ मिलाते हैं, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म के लिए फेमस है और पाकिस्तान का एम इंडिया में टेररिज्म का सफल होगा। जहां तक उसके पैसों की जरूरत है वो पैसे चीन देगा। अफगानिस्तान पर बरसों से गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे शी जिनपिंग के मंसूबों की शर्तों को मानने के बाद ही तालिबान की तरफ चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। असल में चीन की नजर अफगानिस्तान के कुदरती खजाने और जमीन पर, और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात उसे रास भी आ रहे हैं और वहां की जमीन हड़पने के लिए शी जिनपिंग ने बाकायदा एक रोड मैप भी तैयार कर रखा है।
चीन ने अपने मिशन काबुल के तहत CPEC का विस्तार अफगानिस्तान तक करने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान के पेशावर शहर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक चीन एक रोड बनाना चाह रहा है। चीन जानता है कि पेशावर से काबुल तक सड़क बनते ही अफगानिस्तान CPEC का हिस्सा हो जाएगा। चीन के इन तमाम मंसूबों पर भारत के साथ साथ अमेरिका की भी नजर है, क्योंकि सभी को अंदाजा है कि इस नई दोस्ती का असली मकसद क्या है। लिहाजा अमेरिका ने अपने ही अंदाज में चीन को चुनौती भी दे दी। We discussed regional security issues, as the minister noted, including Afghanistan. India and the United States share a strong interest in a peaceful, secure, and stable Afghanistan. As a leader and critical partner in the region, India has made and will continue to make vital contributions to Afghanistan's stability and development, and will continue to work together to sustain the gains of the Afghan people and support regional stability after the withdrawal of coalition forces from the country. बहरहाल चीन और तालिबान की इस नई नवेली दोस्ती पर भारत समेत दुनिया के तमाम ताकतवर देशों की नजर है। इस बैठक के बाद अब इस बात के कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि चीन की अफगानिस्तान में एंट्री तय है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा जा रहा है कि ये तो महज दिखावा है, चीन अफगानिस्तान पहुंच चुका है। और अब बात न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव खबर की। भारत ने एक बार फिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर अपना परचम लहराया। दरअसल भारत 12,000 फीट पर एशिया के सबसे लंबी जोजिला टनल बना रहा है। यह सुरंग भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इसके बनने के बाद श्रीनगर से लेह तक का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस टनल की खबर ने ही दुश्मन के दांत अभी से खट्टे करने शुरू कर दिए हैं। जोजिला टनल के अंदर पहुंचने वाला न्यूज 18 पहला चैनल बन गया है। बारह 12,000 फीट पर भारत की एक और कामयाबी, जोजिला पास, जिसकी हाइट करीब करीब 12,000 फुट के आसपास है। भारत बना रहा एशिया की सबसे लंबी सुरंग। ऑल टेरेन और ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए जोजिला टनल की योजना बनाई। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। न्यूज 18 इंडिया आपको एक ऐसे टनल की तरफ लेके आया है जो कि है जोजिला पास का बाईपास। एक सुरंग से हारेंगे चीन पाकिस्तान। ये महज एक धमाका नहीं है, बल्कि ये भारत का वो ऐलान है जिसकी गूंज सुनने के बाद से चीन और पाकिस्तान कांप रहे हैं। ये 12,000 फीट पर भारत की वो ऐतिहासिक कामयाबी है जिसके पूरा होते ही लेह लद्दाख में चीन और पाकिस्तान की हर नापाक साजिश नाकाम हो जाएगी। ये वो सुरंग है जिसके पूरा होते ही भारतीय सेना मिनटों में श्रीनगर से लेह पहुंच जाएगी। जोजिला यानी बर्फ के तूफान का दर्रा, और भारत और भारतीय सेना के लिए जोजिला पास कितनी अहमियत रखता है ये पूरी दुनिया 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देख ही चुकी है। दरअसल सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद जोजिला दर्रा बंद हो जाता है, यानी सर्दियों में लद्दाख भारत से पूरी तरह कट जाता है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोजिला टनल परियोजना की शुरुआत की गई थी। चूंकि टनल करीब 12,000 फीट पर बन रही है तो यकीनन ये एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। और इस परियोजना पर कितनी तेजी से काम हो रहा है ये देखने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ी। इस सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके की पूरा इलाका है। कारगिल के टाइम पे इस जगह पर भी जो है पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई थी। उनका यही मकसद था कि इसको काट दिया जाए, इस लाइफलाइन को काट दिया जाए, ताकि सियाचिन में जो भी भारतीय सेना के जवान तैनात हैं उन तक रसद ना पहुंच सके। तो पाकिस्तान को पता था कि इस तरीके की चीज़ें हैं और उसके बाद से ही जो है भारत सरकार ने इस सड़क को
जल्द से जल्द जो है 24 घंटे ऑल वेदर रोड बनाने की जो है तैयारी शुरू कर दी थी और यही वजह है कि अब एक ऑल वेदर टनल जो है जोजिला टनल उसको बनाना शुरू किया जा चुका है और वो टनल इस 3 घंटे के रूट को यानी कि जो 3 घंटे का समय लगता है उसको महज 15 मिनट में पूरा कर देगी। हमारी टीम को रास्ते में भारतीय सेना के कई ट्रक भी दिखे, जो ये समझने के लिए काफी है कि सियाचिन तक आखिर क्यों नेशनल हाईवे नंबर 1 को भारतीय सेना की लाइफलाइन कहा जाता है। पहाड़ का सीना काटकर बनाए गए घुमावदार कच्चे रास्तों को पार कर आखिरकार हमारी टीम अपनी मंजिल पर पहुंच गई। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया आपको एक ऐसे टनल की तरफ लेके आया है जो कि है जोजिला पास का बाईपास, कह सकते हैं ये जोजिला टनल है। ये सामने आप देख सकते हैं, टेलीविजन में ये पहली बार आप देख रहे हैं। इससे पहले टेलीविजन में इस तरीके का ये जो जोजिला टनल है इसके बारे में कोई भी तस्वीर या वीडियो जारी नहीं हुआ है और इसमें लगातार काम चल रहा है। दरअसल भारत 12,000 फीट पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल बना रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में 4,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और करीब 7 साल का वक्त लगेगा। ये टनल 14.2 किलोमीटर लंबी है। इस टनल के बनने के बाद श्रीनगर और लेह के बीच 3.5 घंटे का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी। इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हाईटेक कम्युनिकेशन समेत इस टनल में तमाम जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद होंगे। जोजिला टनल की बदौलत पूरा साल लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी रहेगी। पहली बात तो जो लोकल पॉपुलेशन है इनको पूरी तरह से पूरी सुविधा मिलेगी कि इस 12 महीने ये रोड खुली होगी। जो आम जिंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो साल भर उनको मुहैया कराई जाएगी। सामरिक महत्व तो है ही, क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनका जो मूवमेंट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। अभी जो हम विंटर स्टॉकिंग करते हैं गर्मियों के समय में और फिर उसको साल 5-6 महीने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और सामरिक तौर से तो हमेशा ही 24 घंटे 12 महीने रोड खुली होगी और हमारी सेना के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, किसी भी आपात स्थिति में वो कभी भी मूव कर सकेंगे। जोजिला टनल परियोजना के इंचार्ज रिटायर्ड कर्नल शिव कुमार से बात करने के बाद हमारी टीम ने रुख किया टनल के अंदर की तरफ। टनल में आने के साथ ही न्यूज 18 पहला न्यूज चैनल बन गया जो पहली बार जोजिला टनल के अंदर गया। फिलहाल 130 मीटर तक की ये टनल जो है बनकर तैयार हो गई है। अभी काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा जहां पे कि इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ जो पद्धति अपनाई जा रही है इस टनल को बनाने के लिए वो है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, यानी कि पहले उसमें ड्रिल करके उसमें एक्सप्लोजिव डाला जाएगा और उसका ब्लास्ट करने के बाद जो है फिर आगे जो है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये ऊपर जो है सरफेसिंग लगातार करते रहना पड़ता है और इन सरफेसिंग के लिए बाकायदा जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, खास तौर पे इसमें स्प्रे किया जाता है सीमेंट का। इस टनल को बनाने का काम जो है वो हैदराबाद की एक कंपनी के हवाले है और वही इस काम को अंजाम भी दे रहे हैं। जोजिला टनल बनने के बाद लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने का काम बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इस टनल को बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें नेटम को यूज़ किया गया है, जो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड है उसको यूज़ किया गया है। उस मेथड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से हम लोग निकाल रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक हम लोग पर डे का यूज़, मतलब हमारा जॉलजिस्ट जो है उसको पर डे ऐसे एनालाइज करता है कि हम लोगों का पुल कितना लेना पड़ेगा, कितना ब्लास्ट लेना पड़ेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमारा क्लास 2 रॉक में चल रहा है, तो पर डे का हमारा 5 मीटर का ये आता है, मतलब 2 ब्लास्ट हम लेते हैं 24 घंटे में। तो एक ब्लास्ट में हमारा 2.5 मीटर के करीब निकलता है और दूसरे ब्लास्ट में 2.5 मीटर। अभी जिस हिसाब से प्रेजेंट अभी जो हमारा रॉक स्टार्ट है उस हिसाब से तो अभी हम लोग ठीक जा रहे हैं। पर डे का तकरीबन 5 मीटर के हिसाब से हम लोग अभी पर डे के हिसाब से जा रहे हैं। जानकारों का भी मानना है कि जोजिला टनल के पूरा हो जाने के बाद भारतीय सेना को नई ताकत मिलने वाली है,
क्योंकि ये टनल जंग के वक्त दुश्मन देश के खिलाफ एक हथियार भी बन जाएगी।